संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 7वें एपिसोड में आपने श्री राम कथा के प्रभाव के विषय में जाना। अगले एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री राम कथा की रचना के पीछे प्रभु राम की कृपा के विषय में बताएंगे। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा के इस 8वें पुष्प चरण में, इस 8वें एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। मानस के प्रारंभ के मंगलाचरण पर्व में और इस महती कथा के प्रति अपने समर्पण को आगे ले जाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की प्रभुता तो अकथनीय है, ये बात तो सब जानते हैं, फिर भी उनसे कहे बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि वेद ने भगवन नाम भजन का प्रभाव बहुत अच्छे से समझाया है। अर्थात उनकी पूरी महिमा का गान तो कोई नहीं कर सकता, पर जिससे जितना बन पड़े उतना अवश्य करना चाहिए। भगवान की प्रभुता बताना असंभव है, किंतु यह जानते हुए भी कहे बिना रहा नहीं जाता। कहो बिना रहो न परत, कहे राम रस न रहत। कहे बिना पूरा नहीं पड़ता और कहने पर राम रस पूरा नहीं आता। कह देते तो लगता है कि जो कहना था वह तो कह ही नहीं पाए। अब तक तो हमें याद था हर शेर जुबानी, देखा जो तुझे पूरी गजल भूल गए हम। यह जो आत्मसत्ता का साक्षात्कार है, यह जो ईश्वर का आंतरिक साक्षात्कार है, यह वाणी को शून्य बना देता है। इसलिए अभिव्यक्ति का सबसे प्रखरतम साधन मौन है। मौन से ठीक पहले कहना है, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। फिर भी सबने भगवान को गुणगान किया, सब उनको भजते हैं, सबने कविताएं लिखी। वेद ने हमें बताया कि तुमसे भगवान का सारा चरित्र न भी कहा जा सके, तब भी जितना तुम में सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो शब्द आते हैं, उतना तो कहो। अपनी शक्ति के अनुसार उनका स्मरण करो, क्योंकि मुक्ति इसी में है। तहां वेद अस कारण राखा, इसी कारण कहा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यहां हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जिन भगवान की चर्चा हो रही है, जिनकी ये पूरी कथा है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, थोड़ा उसका भी तो परिचय हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चलिए अब भगवान का स्वरूप देख लीजिए। और अद्भुत रूप से उन्होंने भगवान का स्वरूप वर्णन किया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, यही धरि देह चरित कृत नाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ईश्वर एक है, एक, अनीह, इच्छा रहित है, अरूप, उसका कोई रूप नहीं है, अनामा, उसका कोई नाम नहीं है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है, परम धाम है, वह सब में व्याप्त है, विश्वरूप है। यही परमेश्वर जब दिव्य शरीर धारण करके मनुष्यता के बीच में आकर नाना प्रकार की लीला करते हैं, तब उनका वर्णन होता है। भगवान एक है, अखंड है, अद्वितीय है। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् द्वितीयते एकः। अर्थात अकेले ही सर्वत्र होने से एक नाम है। उनके जैसा अन्य कोई नहीं, कोई तुलना में नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, जय समान अतिशय नहीं कोई। यह भी गोस्वामी जी का कथन है। उनके समान कोई नहीं है, वे अनीह है, अर्थात निष्काम है। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है,
वे स्वयं पूर्ण काम है, परमेश्वर हैं। सभी इच्छाएं उनमें जाकर तिरोहित होती हैं। भगवान अरूप हैं, उनका कोई रूप नहीं है। वे किसी एक रूप के साथ पृथ्वी पर नहीं रहे। श्रुतियों में कहा गया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाता। सहस्त्र सिर हैं, हजारों सिर हैं, सहस्त्र आंखें हैं। अर्थ समझते हैं आप? इसका तात्पर्य यह है कि सभी रूप उनके ही हैं, सभी आंखें उनकी ही हैं। जो वेद कह रहे हैं, लोकः सहस्त्र चक्षुः, लोक की 1000 आंखें हैं, वे सब परमेश्वर की आंखें हैं। इन आंखों में जो भी रूप, जो भी आकृति हम देखते हैं, सब वही हैं। सारे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, धरती, आकाश, जो भी आकृति इन आंखों को दिखती है, वह सब उन्हीं की आकृति है। इन सब आकृतियों में आकृति तत्व के रूप में वही है। इसीलिए अन्य संस्कृतियों के विपरीत भारत ने पहाड़ को पहाड़ नहीं माना। भारत हिमालय को पहाड़ नहीं कहता, भारत हिमालय को देवता कहता है। महाकवि कालिदास कहते हैं, अस्ति उत्तरस्याम दिशे देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। कौन है? वह हिमालय रूपी देवता है। हमने गंगा को नदी नहीं कहा, हमने कहा देव नदी मां है। हमने वायु को हवा नहीं कहा, हमने पंच तत्वों में एक पूजित इनके पूज्य पिता के रूप में वायु को स्वीकार किया। हमने अग्नि को आग नहीं कहा कि आग जला देगी, हमने अग्निदेव कहा और उनको समिधा प्रस्तुत की कि हमने जो कुछ भी किया है प्रभु, इदं नमम इदं अग्ना, यह मेरा नहीं है, यह अग्नि का है। भगवान समस्त आकृतियों में समाये हुए। गोस्वामी जी छोटी सी पंक्ति में कह रहे हैं, भगवान अनाम है, उनका कोई नाम नहीं है और सारे नाम उन्हीं के हैं। जिस नाम से पुकारो वो आ जाते हैं। जो राम राम पुकारता है उस तक भी पहुंचते हैं, और जिसने मरा मरा पुकारा उस पर भी पहुंच गए। कई बार हम सोचते हैं कि राम पुकारने पे आएंगे क्या। किसी व्यक्ति का जो नाम है वो भीड़ में खड़ा हो, उसे पुकार के देखिए। किसी घर के आंगन में 15-20 बच्चियां घूम फिर रही हो, नृत्य कर रही हो, गुड़िया बोलिए तो 9 में से गुड़िया आएगी, बाकी नहीं आएंगी। बहुत सारे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, उनमें से एक बच्चे को पुकारिए रोहित, जो रोहित खेल रहा होगा वही आएगा, बाकी नहीं आएंगे। तो भगवान ऐसे ही हैं। उन्हें जिस नाम से पुकारो, जिस स्वरूप से पुकारो, उसी स्वरूप के अनुसार वो हृदयस्थ हो जाते हैं। वह तो इतने कृपालु हैं कि सोचते हैं इस जीव को तो माया के वश में पड़कर जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी। इसलिए उन्होंने अपने सहस्त्र नाम कर दिए। किसी को कोई याद रहा नहीं रहा तो सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं। उनमें भगवान का एक नाम कवि भी है। जिस नाम से पुकारो उसी से आ जाऊंगा और प्रपंच से मुक्ति दिलाऊंगा, यह भगवान का वचन है। इसलिए सत्य है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वे अनाम हैं और सारे नाम उन्हीं के हैं। पूज्यपाद कहते हैं, अज सच्चिदानंद परधामा। भगवान अज हैं, अजन्मा हैं, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, वे तो सर्वत्र हैं। आवश्यकता होती है प्रकट हो जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब होए धर्म की हानि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। विश्ववास प्रगटे भगवाना। दशरथ जी के यहां पैदा नहीं हुए हैं, आप सब गाते हैं पर भूल जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। और प्रकट होकर भी यहां रहने नहीं आए हैं, विश्राम करने आए हैं। लोक विश्राम, इस लोक में विश्राम करने के लिए आए हैं। प्रकट का अर्थ क्या है? जो है लेकिन दृश्यमान नहीं हुआ है। एक बड़े मूर्तिकार से किसी ने पूछा कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई और ये तो बलुआ पत्थर की मूर्ति है, तो बन ही नहीं सकती, ये तो जरा सी छेनी से पत्थर बिखर जाएगा, कैसे आपने इसको बनाया? तो विनम्रता के साथ मूर्तिकार ने कहा कि मैंने बनाया नहीं,
मैं तो सड़क से जा रहा था, ये पत्थर वहां था और मुझे इस पत्थर में वो मूर्ति दिखाई दी और मुझे लगा इसके ऊपर कुछ खराब पत्थर, कुछ गंदा पत्थर इकट्ठा हो गया है। मैंने छेनी हथौड़ा उठाया और वो जो गंदा पत्थर था वो हटा दिया तो मूर्ति बाहर निकल आई, मूर्ति प्रकट हो गई। अर्थात वे प्रतिपल हैं, पर उनके प्रकट होने की संभावना तभी है जब हम कठोरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो प्रार्थना की छेनी है वो उठाएं और प्रयास का हथौड़ा उस पर बार बार मारें, तब वो प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए वो ऐसी जगह जाकर रहे जहां उन्हें ढूंढने के लिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीवात्मा को मेहनत ना करनी पड़े। वो हमारे हृदय में रहे, वो यही हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए इस हृदय के ऊपर जो भी कालिमा कलुष है कलयुग की, जो भी वासना है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सब तिरोहित हो जाएं तो प्रकट हो जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं वे सच्चिदानंद है। सत अर्थात जो तीनों लोकों में विद्यमान रहे, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, जो नाशवान ना हो, वही अस्तित्व है, वही संपूर्ण सत्ता है, वही सत्य है। वे चैतन्य हैं। तीनों कालों में जो है, जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होगा, वे सबको जानते हैं। कोई भी विषय उनसे अज्ञात नहीं है। और क्या है? सत चित आनंद। वे आनंद हैं। वे तीनों कालों में अपरिमित, अविनाशी, अनवरत आनंद की परिपूर्ण स्थिति है। दुख, कोई भी क्लेश उनके पास नहीं आता, इसीलिए उन्हें आनंद घन कहा जाता है। वे आनंद के घन है। सुख दुख लाभ हानि, उन्हें कोई चिंता नहीं, वे स्वयं आनंद स्वरूप हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं परम धाम, वे परम धाम हैं। हम सबका गंतव्य वही है। कितने ही जन्म ले लें, आएंगे उसी घर से और जाएंगे उसी घर में, अंत में वही। जिस प्रकार सारी नदियां मिलकर समुद्र में जाकर पूर्ण हो जाती हैं, इस प्रकार सारी आत्माएं अंत में जाकर परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। यह भारतीय दर्शन है। और उर्दू में कहने वाला कभी भी इसी बात को कह रहा है। उर्दू के जगत ज्ञात कवि, लोकख्यात कवि उर्दू के गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, उससे पहले मैं ईश्वर था। न होता तो खुदा होता, अगर ना पैदा होता तो भी ईश्वर होता। डुबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। मेरे होने ने, अस्तित्व ने, मैं हूं इस बात ने मेरा नाश किया। और बनारस में दूसरा फकीर कबीर कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा, मां है अंदर देखा। और वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धर, राम नाम का मणि दीप कारक, जीह देव हरि द्वार, जिव्या के द्वार पर रख ले। इससे क्या होगा? भीतर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। वे व्यापक हैं, उनका कोई छोर नहीं है, सब में वही व्यापते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। पद पाताल, शीश अज धाम, पैर पाताल में है और सिर कहां है? विश्व मोहन स्वरूप आपने देखा होगा भगवान का। अपर लोक अंग अंग विश्राम, संपूर्ण सृष्टि उनकी स्वरूप के रूप में है। वही तरह तरह से रूप लेकर अनेक कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा का स्वरूप लेकर सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं, विष्णु का स्वरूप लेकर सृष्टि की पालना कर रहे हैं, और देवादिदेव शंकर के रूप में इस सृष्टि का विलोप कर रहे हैं। वही भगवान जब देह धरकर, शरीर धारण करके भांति भांति के चरित्र करते हैं, तब हम उनकी कथा कहते हैं। तेहि धरि देह चरित्र कृत नाना। अब यह स्मरण कीजिए भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में। कितने अलग अलग रूप में वे पृथ्वी पर आए हैं और क्यों आए? इतने प्रकार के रूप धरकर आते हैं जिनके लिए कुछ भी करणीय अकरणीय नहीं है, वे ही सब कुछ करने क्यों आते हैं? तो वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि यही उनका स्वभाव है। स्वरूप तो जान लिया इन पंक्तियों में। अब अगली पंक्तियों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। वो कैसे हैं?
सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन न कोहू। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो प्रभु केवल भक्तों के हित के लिए, उनकी रुचि के लिए भांति भांति की लीला करते हैं। भगवान अपने अनुरागियों के प्रति परम कृपालु हैं, उनसे अतिशय ममता करते हैं और सदैव उन पर करुणा ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। अब यहां लोग कहेंगे कि लीला क्यों करते हैं? भगवान देह इसलिए धरते हैं, लीला इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भक्तों की इच्छा यही है। एक घर के छोटे से शिशु के सम्मुख एक विद्वान पिता, एक विदुषी माता, अनवरत अपने कर्तव्यों और कार्य में जगत में आदर पाने वाला उसका दादा, अनवरत उस घर की संकल्पना को संजीवनी साकार रूप देने वाली उसकी दादी, जिस समय उस 1 वर्ष के शिशु के आगे तोतली बोली में बोलते हैं, उसके लिए घोड़ा बनते हैं, कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालते हैं, एक कपड़े में खुद को छिपाकर बाद में प्रकट करके उसके चेहरे का रूप देखते हैं। क्या उन माता पिताओं से कोई पूछता है कि पढ़ लिख कर भी आप ये क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं पूछता। उन माता पिता की, उन दादा दादी की, उन नाना नानी की, उन समस्त परिजन और प्रियजनों की एकमात्र इच्छा होती है कि ये बच्चे कैसे प्रसन्न हो, और विशेष रूप से जब वो अप्रसन्न हो, जब बहुत कष्ट में हो, चोट लग जाए, बहुत दुख घनीभूत हो जाए तो ज्यादा करते हैं। हमारी सारी मां ये करती हैं। बच्चा गिर गया, चोट लग गई, चींटी की मम्मी आएगी शिकायत करने, देखो चींटी मर गई। अब वो चींटी मर गई और उसकी मम्मी शिकायत करने आएगी, ये बच्चे के लिए नया चीज है। वो अपना दुख भूल कर ये देखने लगता है। यानी कि जब आप परम दुख में होंगे, परम कष्ट में होंगे, परम संकट में होंगे, उस समय भगवान प्रकट होंगे। इसलिए कभी संकटों की आमद हो, कभी विपत्तियों की आमद हो, चुनौतियां आपके सम्मुख आ जाएं, दुख आपके सम्मुख आ जाएं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर के प्रकट होने की संभावना प्रबल हो गई है। जब भक्त भगवान को ऐसा कहकर प्रणत होता है तो भक्त के हित में, भक्त की रुचि की पूर्ति के लिए श्री हरि स्वयं अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। और जेहि जन पर ममता अति चोहू, जिन पर बहुत ममता है, अपने भक्तों से, दीन दुखियों से, पीड़ितों से भगवान अत्यंत ममता करते हैं। भगवान उसे उठाने आते हैं। वो गिर गया है, जो उनके चरण पकड़कर बैठ गया है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। यह स्वभाव है भगवान का। लेकिन उसके लिए उसका समर्पित होना और यह विश्वास करना, श्रद्धा विश्वास रूप कि भगवान आएंगे। हमारे ब्रज में पूज्य संत एक कथा कहते हैं कि द्वारिकाधीश होने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठकर एक बार संध्या समय का भोजन कर रहे थे और भोजन प्रारंभ भी हुआ। हाथ धुलाए गए, पुछाए गए और माता रुक्मिणी ने भोजन परोसना शुरू किया। परिचारिका सम्मुख खड़ी हुई थी कि दिन भर के श्रम से शांत स्वयं त्रैलोक्य का ये स्वामी भोजन के लिए बैठा है, प्रसादी के लिए बैठा है। पहला कौर मुंह की तरफ उठाया और जैसे ही कौर उठाकर अभी उसका भोग लगाने ही वाले थे कि उस कौर को थाली में फेंका और अपने महल के द्वार की ओर भागे। ऐसे भागे कि जिस पीढ़े पर बैठे थे वो गिर गया, मार्ग में जो रखा था वो गिर गया, पीतांबर गिर गया, लटें खुल गईं, मुकुट गिर गया। पीछे पीछे महारानी भागी, परिचारक भागे, रथ चालक भागा कि सम्राट कहीं जाने वाले हैं। लेकिन द्वार तक आए, अचानक ठिठके और धीमे कदमों से आकर फिर भोजन पर बैठ गए और फिर खाने लगे। भोजन के समय तो शांति रही। भोजन के बाद माता रुक्मिणी ने जिज्ञासावश शयन कक्ष में त्रैलोक्य के स्वामी से पूछा कि आज भोजन में क्या हो गया था? अधर तक लाए हुए कौर को फेंक कर आप भागे? तो फिर स्मरण आया, बोले हाँ, वो ब्रज से मेरा एक पागल दीवाना भक्त एक तारा लेकर कन्हैया कन्हैया माधव माधव पुकारता हुआ यहां आया था। अब लोग मुझे इस नाम से जानते नहीं हैं
बंशीधर के नाम से। वो पुकार रहा था, लोग उसे कह रहे थे कि यहां तो कोई नहीं है इस नाम के। तो कुछ शैतान बच्चे और कुछ परपीड़ा में रस लेने वाले कुछ लोगों ने उसको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उस पर कोई पत्थर फेंकने लगा, कोई फूल फेंकने लगा, कोई पत्ते फेंकने लगा। तो मैं उसे बचाने के लिए भागा। वो मेरा नाम पुकार रहा था, हे बंशीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर। तो माता ने कहा ये तो बहुत शुभ बात है कि आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हो, इतना उनका ध्यान रखते हो, फिर लौट क्यों आए? बोले जब तक मैं द्वार पर गया तब तक वो एक तारा बजा रहा था और मुझे पुकार रहा था, मुरलीधर मुरलीधर। जैसे मैं द्वार पर पहुंचा, मैंने अनुभव किया कि उसने एक तारा फेंक दिया और खुद भी पत्थर उठा लिए। तो मैं लौट आया कि अभी से मेरे आगमन की आशा ही नहीं बची है। तो भगवान का यह स्वभाव है कि पुकारो तो आते हैं, अपने भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करते। जय करुणा करि कीन न कोहू, जिन्होंने करुणा की और कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, सदैव करुणा करते हैं। विभीषण रावण के भाई हैं, विपक्षी खेमे के हैं, किंतु भगवान के भक्त हैं, शरणागत हैं। इसलिए भगवान को उन पर क्रोध नहीं आता, करुणा करते हैं। जो भगवान की शरण में गया उसने जगन्य पाप भी किए हों, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। जिसके सिर ब्रह्म हत्या का पाप हो वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं, उसका हाथ नहीं छोड़ता। यह भगवान का संकल्प है। भगवान क्यों आते हैं? क्या केवल रावण का वध करने, हिरण्याक्ष का वध करने, हिरण्यकश्यप का? यह तो बहुत छोटा काम है। रामकथा के एक प्रसंग में भगवान कहते भी है कि इस रावण को तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपने उल्टे पैर के अंगूठे से तीर चढ़ाकर मार सकता है, और वे इतने सामर्थ्यवान है कि इनको तो क्षीर सागर में लेटे लेटे वहीं से संकेत करके मार सकते हैं, विश्राम करते हुए। वे आते हैं भूदेवी के लिए, वे प्रकट होते हैं प्रहलाद के यश की और आस्था की रक्षा करने के लिए। भक्त प्रहलाद की करुण पुकार सुनकर वे खंबा फाड़कर नरसिंह रूप में आते हैं। न आते तो भक्त का यह वचन ही कि भगवान तो हर जगह हैं झूठा नहीं हो जाता। भक्त को कैसे झूठा हो जाने दें? रावण को मारने ही नहीं आए हैं, प्रतीक्षा करती हुई एक शबरी माता को दर्शन देना है, उसे ज्ञान देना है भक्ति का। गंगा के तट पर प्रतीक्षा करते हुए एक केवट को मित्र बनाना है, उसकी मनुहार सुननी है, उसकी डपट सुननी है। सुरलोक जाते हुए पिता के मित्र जटायु को अपनी गोद में लिटाकर मुक्ति देनी है, और वात्सल्य रस की मटकी लेकर प्रतीक्षा में बैठी हुई यशोदा की गोद भरनी है। अपने अरूप को लेकर दुखी होती हुई कुब्जा को रूप माधुर्य देना है। अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की संपूर्ण इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाकर वे आते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वे तो इच्छाओं के सागर हैं, सारी इच्छाएं उनमें समाहित होती हैं। भक्त की मांग पर दौड़े चले आते हैं, उसकी इच्छा पर दौड़े चले आते हैं। जिनके हों हित सब प्रकार, चित नाहिन और उपाऊ, तिन ही लगी धरे देह करो सब, डरऊ न सुजस नसाऊं। एक भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान ने कहा एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं हूं, क्या मांगते हो? दुर्योधन ने कहा कि मैं आपकी 18 अक्षौणी सेना चाहता हूं। अर्जुन का रोम रोम खिल गया। अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही चलिए। दुर्योधन ने कहा आप लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? भगवान ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा, पहले ही कह दे रहा हूं। मार्ग में उन्होंने अपने सखा अर्जुन को थोड़ा छेड़ा। बोले मैं तो तुमको बुद्धिमान समझता था, तुम तो बड़े बावरे निकले। अर्जुन ने कहा क्यों भगवान, ऐसा क्या हुआ? तो बोले कि सारा माखन तो वो ले गया, सेना ही चाहिए युद्ध में। अर्जुन ने कहा कि पता नहीं बुद्धिमान वो है कि मैं हूं, वो माखन ले गया, मैं तो माखन चोर को लेके जा रहा हूं।
माखन कहीं भी चला जाए मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास माखन चोर है। उनके एक दूसरे अनन्य भक्त हैं जो उनका अद्भुत आदर करते हैं, पितामह भीष्म। कभी आप महर्षि वेदव्यास के अप्रतिम सृजन महाभारत में महाराज युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक पर्व है वो पढ़िएगा। वहां यह तय होना है कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए इस मंगल अवसर पर। तो पितामह भीष्म से पूछा जाता है, आप नाम प्रस्तुत करिए। पितामह भीष्म खड़े होते हैं और कहते हैं कि अग्र पूजा दामोदर कृष्ण की जाए। और क्यों की जाए, फिर इसका वो वर्णन करते हैं कि कृष्ण में क्या क्या है। अद्भुत वर्णन है। वे बड़े समर्पित भक्त हैं भगवान के, लेकिन दूसरे खेमे में खड़े हुए हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं भी उनका भक्त हूं। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैंने शस्त्र नहीं उठवा दिए तो मैं जीवन छोड़ दूंगा। जो न हरि को शस्त्र गहाऊं, तो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। मैं अपनी मां की संतान नहीं, मैं अपने पिता की संतान नहीं, अगर मैंने कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया। और वो समय आया जिस दिन पितामह भीष्म ने रौद्र रूप दिखाया, अद्भुत युद्ध किया, सारे भाइयों को रथ से नीचे उतार दिया, रथ तोड़ दिए। अर्जुन को इतना परेशान किया कि रथ बार बार पीछे चला जाए कृष्ण जैसे सारथी होने के बाद, और ऐसी शक्तियां लगाई कि रथ टूट गया अर्जुन का, जिसको भगवान चला रहे थे। और ऐसे समय पर भगवान को याद आई कि यह सब इसलिए हो रहा है कि मेरा यह भक्त अपनी प्रतिज्ञा मुझसे पूर्ण कराना चाहता है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, नीचे उतरे और पहिया उठाया, और जैसे ही शस्त्र उठाया, भीष्म अपने रथ से नीचे उतरे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, प्रभु बस यही कृपा चाहिए थी, मैंने जो कहा आपने उसका मान रखा। अपना यश गंवाकर भक्त का मान रख लें, यही ईश्वरीय अवधारणा है। उनको अपना यश खोने का भय नहीं है। किससे भय होगा? वे तो भक्त का यश बचा रहे, इसकी चिंता करते हैं। जो जगत का साह है, जो जगत का सारा ऐश्वर्य जिसका है, इस पृथ्वी में पड़े हुए जितने भी रत्न मुक्ताफल जितने भी हैं, जो अभी उद्घाटित भी नहीं हुए, वो भी जिनकी पत्नी श्री लक्ष्मी के स्वामित्व में है, वो गोपियों के आनंद के लिए चोर बने हैं, जरा सा माखन चुरा रहे हैं। कभी इस विषय पर सोचा? उनके पिता नंद के पास 80,000 गाय हैं। जिसके घर में 80,000 गाय हों, उसके घर में माखन कितना उतरता होगा? मुझ पर भगवती कृपालु हैं, मेरे पास सेवा के लिए 25-30 गौवंश है। इतना माखन होता है, इतना घी होता है कि पूरे परिवार पर नहीं खाया जाता। अपने परिचितों में, प्रियजनों में वितरित करते हैं। कोई मिलने आता तो कहते हैं, कोई साधु संत आता है तो आश्रम में पहुंचाते हैं। लेकिन 80,000 गाय के स्वामी जिसका पिता हो, वो गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए माखन चोर बन गया है। ये भगवान का स्वभाव है, ये उनकी नीति है, ये उनकी रीति है। और यही गोस्वामी जी वर्णित कर रहे हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। भगवान का स्वभाव कैसा है और विस्तार से बताते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, जो आपकी गई हुई वस्तु है, जो यश है, वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, पद है, राज्य है, उसे लौटाते हैं अगर आप उनकी शरणागति में हैं। देने वाला अलग है, रखाने वाला अलग है, लौटाने वाला अलग है। तीनों प्रकार से है। दिया भी उन्होंने ही था, गया आपकी मूर्खता से, लौटाया उन्होंने। हमने श्रम पूर्वक कुछ कमाया, चोर षड्यंत्र पूर्वक ले गया, दरोगा जी ने श्रम पूर्वक वापस दिला दिया। तीनों अलग अलग लोग हैं। हम अलग हैं, चोर अलग है, दरोगा जी अलग है। यहां देने वाले वो हैं,
वह जो प्रारब्ध की हानि हुई है उसके पीछे भी उनकी संकल्पना है, और हम चरणों में लौट आए तो लौटाने वाले भी वो हैं। गरीब नवाज, सर्वशक्तिमान है, सबके स्वामी हैं, फिर भी अत्यंत सरल हैं। और भगवान के इसी स्वभाव को जानकर ही गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग हरियश का गान करके, उनके यश का गान करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बना लेते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, कोई चीज चली जाए तो भगवत भक्ति से आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सुग्रीव का राजपाट इस बात का प्रतीक है। सुग्रीव का राजपाट भगवान की गलती से नहीं गया, उसके बड़े भाई सामर्थ्यवान बाली के अनाचार से गया। और वही बाली जिसे यह भी वरदान भगवान ने दिया कि जो सम्मुख पड़ेगा आधा बल उसका चला जाएगा तुम्हारे सम्मुख। इसलिए भगवान ने बाली का वध करके सुग्रीव का राजपाट उसको लौटाया। देखने वाली बात है, गई बहोर गरीब नवाज। भगवान को अपयश भी लगा, उन्होंने छुपकर वध किया। उनके धाम को जाते हुए बाली ने हाथ जोड़कर, जो उनका भक्त है, पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, मैं भी तो आपका भक्त था और छिपकर आपने मुझे मारा। यह अपयश भगवान ने लिया, उसका उत्तर दिया, योग्य उत्तर दिया। बाली संतुष्ट हुआ, चलते समय प्रणाम करके गया, क्षमा मांग के गया, अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान के हाथ में देकर गया कि भगवान गलती हुई, इसको आप संभाल लेना। लेकिन गया हुआ सुग्रीव का लौटाया किसने? राम जी ने। माता अहिल्या का सतीत्व नष्ट हुआ, माता का उसमें कोई कसूर नहीं था। उसमें कसूर था उस लंपट का जिसने उनके पति गौतम का वेश बनाया। उसमें कसूर उन महर्षि की दिव्य दृष्टि का भी था, जिन्हें यह ज्ञात होने के बाद भी उन्होंने लांछित किया। लेकिन उन माता अहिल्या के सतीत्व को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनके यश को पुनः प्रदान करने वाले कौन है? भगवान राम जी। और उद्धार भी कैसे किया? गए और चरण स्पर्श किया। कथा में यह भी है कि चरण शिला को छुए, लेकिन मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह है कि शिलावत हो गई थी, शिला जैसी हो गई थी। अब किसी को अपयश मिल जाए, कोई समाज से कटा हुआ हो, अकेला रहता हो, तो कहते ना, रोते रोते पत्थर हो गए साहब, सहते सहते पत्थर हो गए। पत्थर की नहीं हो गई, पत्थर जैसी हो गई। और ऐसा जो व्यक्ति अपयश से, जो उसने किया भी ना हो, उसका अपयश लेकर अकेला पड़ जाए, पत्थर हो जाए, उसके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो समाज में अद्भुत प्रतिष्ठित हो, तो उसका मान लौट आएगा कि भाई इन्होंने भी इसको क्लीन चिट दे दी। और जब स्वयं भगवान लौट आए, आज के कुछ बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, कुछ कुतर्की ऐसे प्रसंग को लेकर मेरे राघवेंद्र पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, लेकिन भगवान को उनकी टिप्पणी की नहीं, उनके बिगड़े बोल की नहीं, अपने भक्त के उद्धार की चिंता है। माता अहिल्या के यश की पुनर्प्राप्ति भगवान की उस तटस्थ चेतना, उस ईश्वरीय चेतना का प्रतिफल है, जहां भगवान ये कह रहे हैं कि इस महिला का तो कोई दोष नहीं है। इसलिए जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मां, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं, जिनकी ख्याति पूरे विंध्य में फैल गई है, जिनके घर से निकलने पर पूरा विश्व चमत्कृत होकर देख रहा है, जो निकले हैं तपस्वी होकर, और वे पहुंचे किसके आश्रम में? एक ऐसे आश्रम में जो अकेली रह रही है महिला, पति भी चला गया है छोड़कर, और जगत में उसके बारे में लोकापवाद है। उसको लौटाया वापस। वही कह रहे हैं, गई बहोरी, जो गया है उसको लौटाते हैं। संपूर्ण शक्ति के स्वामी, सर्वशक्तिमान, फिर भी सरल सहज। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सरल सबल साहिब रघुराजू। थोड़ा सा देखिएगा, सबल और सरल। बलशाली आदमी सरल नहीं होता। थोड़ी सी शक्ति आ जाए, थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी संपदा आ जाए, थोड़ा प्रभुत्व आ जाए, तो देखिए सरलता तिरोहित हो जाती है। और भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उनके स्वभाव में सरलता है। हमारे मानक संत इस सरल शब्द की सुंदर व्याख्या करते हैं।
संतजन कहते हैं कि राम जी ही सरल हो सकते हैं, क्योंकि वो इस विग्रह में भी, जहां उनकी कृपा की छाया में हम लोग पूज्यपाद की इस सर्जना की चर्चा करके सुख पा रहे हैं, इस विग्रह में भी सरल हैं। कैसे सरल? एक पक्ष में सीता है, एक पक्ष में लक्ष्मण है, और बीच में राम है। सीता राम लक्ष्मण। जो भगवती सीता के पार्श्व में हो, जो शेषावतार लक्ष्मण के पार्श्व में हो, तो मध्य में जो सरलता है उसी का नाम राम है। तो अगर अपने भीतर राम का अनुभव करना है तो सरल हो जाना होगा। भगवान के सरल हृदय और कृपावत्सल स्वभाव को जानकर बुद्धिमान लोग, ज्ञानी जन अपनी वाणी में उनका यशगान करते हैं, ऐसा पूज्यपाद कह रहे हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज मानी। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? अपनी ही वाणी को पवित्र और सार्थक कर रहे हैं। क्योंकि जो नहीं करहि राम गुण गाना, ये गोस्वामी जी ने कहा, जी हसो दादुर जी है समाना। इस जिव्या से राम का गुण नहीं गाया तो ये कैसी है? मेंढक की जीभ के समान है। बोलता तो मेंढक भी बहुत है, पूरे चातुर्मास में बोलता रहता है। कोई कितना भी बड़ा गाने वाला हो, कोई कितना भी बड़ा वक्ता हो, जाके बैठ जाए, मैं अपने जाकर बैठता हूं खेत पे, इतनी जबरदस्त आवाज आती है, इतनी अत्यधिक आवाज आती है कि आप बात नहीं कर सकते। बोल तो वो भी रहा है, पर वो धन्य नहीं है। जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। तो बुद्धिजन कहते हैं कि जिव्या तभी सार्थक है जब उस पर प्रभु यश गान की प्रवृत्ति हावी हो जाए। और इसी बल पर ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, करी हूँ नाय राम पद माथा। मुनि नह प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। कहते हैं इसी बल पर, उनके दिए सामर्थ्य के बल पर ही उनके चरणों में शीश झुकाकर उनकी गुण गाथा कहूंगा। ये महात्मा तुलसीदास का संकल्प है, संत तुलसीदास का संकल्प है। और जिस मार्ग पर मैं चलने जा रहा हूं वह कैसा है? वह मुनियों ने, महर्षियों ने, आदि कवि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान की कीर्ति गाकर प्रशस्त कर दिया है। अब चूंकि मार्ग बन गया है, रास्ता तो बन गया है, इसलिए इस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम हो गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उन भगवान के बल पर ही, राम जी की शक्ति के बल पर ही उनकी गाथा कह रहा हूं। विनम्र भाव के साथ पूज्यपाद कहते हैं, मुझ में अपना कोई बुद्धि बल नहीं है। मैं तो राम भरोसे हूं, भगवान भरोसे हूं। मैंने उनसे निवेदन कर लिया है, उनके सामने माथा नवा लिया है कि साहब मैं आपकी कथा कहना चाह रहा हूं। अब जैसे उन्होंने अपने अन्य भक्तों को रुचि प्रदान करी, उनकी रुचि का मान रखा, उनकी इच्छा पूरी करने का दायित्व स्वयं लिया, ऐसे ही मैंने यह दायित्व भी उनको दे दिया। उनके बल से मैं राम कथा कहूंगा, रामचरित का गुण गाऊंगा। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कहते हैं जिस मार्ग पर चल पड़ा हूं, जिस मार्ग पर चल रहा हूं, सामान्य मार्ग नहीं है। कोई पूछ रहा है कि गोस्वामी जी कैसे गाओगे, कथा कैसे कहोगे, क्या प्रणाली रहेगी, राम कथा जानते भी हो क्या आप, मार्ग क्या है? इन सारी जिज्ञासाओं का उत्तर पूज्यपाद जी इस अर्धाली में दे रहे हैं। कहते हैं ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, वेदव्यास जी ने, पूज्यपाद आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने जो भगवान का कीर्तिगान किया है, मैं उसी मार्ग पर हूं। नाना पुराण आगम निगम, इस सब में भगवान का यश ही तो है। इन मुनियों ने पहले ही मनन कर लिया है। मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई, इन्होंने पहले ही हरि की कीर्ति गाती थी। मैं तो उसी का नवनीत आपके सामने रखूंगा, इसलिए मेरा मार्ग अति सरल है। कोई आपको बताए कि जहां जाना है, आपने देखा होगा घर से निकलते समय, कहीं पहुंचते समय, चाहे लंबा भी हो मार्ग, नई जगहों पर आप उसी मार्ग से जाते हैं जिससे आप आए थे। आपको लगता है ये तो पता है, पता नहीं दूसरे में इधर उधर भटक जाएंगे। आपको कई बार कोई योग्य चालक, योग्य ड्राइवर समझाता है कि आप इसमें लंबा आते हैं, वहां से आ जाया करिए। नहीं मुझे ठीक है। क्यों ठीक है?
क्योंकि आपको इसका अभ्यास है, आपको पता है किधर से जाते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे अभ्यास है इस मार्ग का, मुझे पता है, क्योंकि इस मार्ग पर महर्षि लोग गए हैं। तेहि मग चलत सुगम मोई भाई, इसी मार्ग पर चलने में मुझे सुगमता है। मुनिन से अर्थ यह भी निकलता है कि भगवान वाल्मीकि जी ने जो सबसे पहले हरियश गाया, हरि की कथा गाई, वे आदि कवि हैं। उनके द्वारा ही श्रीमद् रामायण आदि काव्य का जन्म हुआ है। जब इन्होंने इस कथा मार्ग का निर्माण कर ही दिया है तो मेरे लिए तो बहुत ही सुगम है। कोई पहले किसी मार्ग से गया हो और हमें मार्ग बता दे तो हमारा मार्ग आसान है। इसीलिए हम सियानों से पूछते हैं वहां जाने का क्या रास्ता है। सामने वाला बताता है इधर से चले जाना, इधर से चले जाना, इधर से चले जाना। वो सियाना इकट्ठा होकर जीपीएस में बदल गया है। वो सारा ज्ञान एक साथ इकट्ठा होकर एक सियाना बन गया, वो जीपीएस है। उससे पूछते हैं कैसे जाना, वो कहता है यहां आ जाओ, अब यहां से बायां ले लो, बायां से फिर सीधा ले लो। तो ये जो जीपीएस है इस राम कथा का, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये महर्षियों ने बनाया है। इस पर व्यास चले हैं, इस पर वाल्मीकि जी चले हैं, इस पर कालिदास चले हैं। गोस्वामी जी की कृतज्ञता कोई व्यास या वाल्मीकि जी पूछने नहीं आ रहे कि आपने रामचरितमानस के प्रणयन में हमारा उल्लेख किया है कि नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, लेकिन यह उनकी प्रवृत्ति है, यह उनका संतोचित व्यवहार है कि वे अपने पूर्वजों का आदर कर रहे हैं। जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के किए हुए कृत्यों का, सुकृत्यों का आभार व्यक्त नहीं करती, उस कृतज्ञ पीढ़ी को भविष्य तो छोड़िए वर्तमान भी मार्ग नहीं देता। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मार्ग उसी प्रकार सुगम हो गया है जैसे बहुत विशाल नदी पर कोई नृप, कोई राजा पुल बनवा दे तो बिना अधिक श्रम के चींटी भी उस पुल पर चढ़कर नदी के पार चली जाती है। कितना सुंदर है। रामकथा मंदाकिनी है। उस रामकथा मंदाकिनी के ऊपर पुल बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास और महाकवि तुलसीदास हैं। और स्वयं को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो चींटी हूं। ऐसे ही मेरे पूर्वजों ने रामकथा के मार्ग का प्रणयन कर दिया है, मेरे लिए मार्ग सुलभ कर दिया है। उनके दिए गए वर्णन के सहारे मैं राम की कहानी कहूंगा। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाए। रामचरित्र की नदी अपार है। पहले ही कथा लिखी रखी है, रच महेश निज मानस राखा। मेरा क्या है, मैं चींटी जितना छोटा हूं, किंतु मुनियों के मार्ग का अनुसरण करके, ब्रह्म ऋषियों के मार्ग का अनुसरण करके, महाकवियों के मार्ग का अनुसरण करके और भगवान के भरोसे पर इस चरित्र को कहने में सामर्थ्यवान हो जाऊंगा, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं कि अपने मन को बल देकर, विश्वास देकर श्री रघुनाथ जी की इस सुंदर कथा को मैं कहूंगा। मैं ये कथा कह पाऊंगा या नहीं, वे सोचते हैं कि पूर्ववर्ती रामकथा गायकों ने, रामकथा प्रवाचकों ने, रामकथा सर्जकों ने जो कहा, संभवतः मैं उतनी कथा भी न कह पाऊं, क्योंकि भगवान का चरित्र तो विशद है। पर मैंने अपने मन को बल दे दिया है कि यथाशक्ति कहूंगा। और इस बल को पुष्ट करने के लिए गोस्वामी जी अपने पूर्ववर्ती, अपने समकालीन और अपने परवर्ती जो आएंगे उन सब कवियों की वंदना करते हैं। कितना बड़ा हृदय है महाकवि का। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। महर्षि व्यास आदि अनेक बड़े बड़े कवि जिन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक परमात्मा के चरित्र को कहा है,
मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं और वो क्या करें? वो सभी मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहां केवल व्यास जी का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि महर्षि वेदव्यास भगवान के 24 अवतारों में गिने जाते हैं। वे काव्य रचना में निपुण हैं, तभी तो 18 पुराण, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। उनका आशीर्वाद मिल जाए, सब काम संपूर्ण है। पूर्ववर्ती जो भी कवि श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने भी राम कथा लिखी है, सबका वंदन है। कलि के कभी न करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहाई जे होहि आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। और केवल वे दूसरे युग के, त्रेता के महाकवि को केवल प्रणाम नहीं कर रहा, गोस्वामी जी की कृतज्ञता देखिए कि कलयुग के उन कवियों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने रघुनाथ जी के गुणों को अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। वे कवि भी बहुत चतुर हैं, प्रवीण हैं। उन्होंने अपनी भाषा में, निज भाषा में भगवान राम के चरित्र को विस्तार दिया है। जो भी ऐसे कवि हुए हैं, इस समय उपस्थित हैं या आने वाले समय में होंगे, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। 3 प्रकार के कवियों की वंदना की। पहले, जो सतयुग और त्रेता युग में देववाणी संस्कृत के कवि हैं, जैसे महर्षि वेदव्यास जी, आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी। ये सतयुग, त्रेता और द्वापर में हुआ है। इसी प्रकार कलयुग में रामकथा प्रणेताओं के 2 भाग किए। एक तो इस कलिकाल में जिन्होंने देवभाषा में रामकथा कही, जैसे महाकवि कालिदास, रघुवंशम, महाकवि भवभूति, उत्तर रामचरित, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, करुणा से पूछा कि तू रोती क्यों रहती है, करुण रस से पूछा कि तू रोता ही क्यों रहता है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो कोई भवभूति कहे क्यों कोई। यह तो मेरे अंदर था, इसे भवभूति ने कैसे कह दिया। एक करुणा की प्रशंसा हो रही है। दूसरे कलयुग के वे कवि जो प्राकृत भाषा में, अपनी भाषा में, जिन्होंने राम का चरित्र लिखकर अपनी लेखनी और जीवन को धन्य किया, पवित्र किया, उन कवियों को भी महात्मा तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं उन सब कवियों का। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिते सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सभी जन प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी कविता साधु समाज में सम्मान प्राप्त करे, आदर प्राप्त करे। क्योंकि जिस कविता का सम्मान ज्ञानी या साधु नहीं करते, वे कवि मूर्ख ही हैं कि ऐसी रचना लिखने में व्यर्थ का परिश्रम करते हैं। तो साधु समाज की, संतों की, उन्हें स्वीकृति चाहिए। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भलेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कविता, कीर्ति और ऐश्वर्य 3 चीजें हैं। ये वही अच्छे होते हैं जो गंगा नदी की भांति जन जन का, प्रत्येक व्यक्ति का हित करें। राम सुकीरति भनिति भदेशा और असमंजस अस मोहि अंदेशा। राम की तो कीर्ति है, सुकीर्ति है, रघुनाथ जी की सुंदर कीर्ति है, मनोहर कीर्ति है, और मेरी वाणी कैसी है, भदेश, देशज है। मेरे असमंजस का, मेरे दुविधा का यही कारण है कि मुझे ऐसी परम पवित्र और मनोहर कीर्ति कहनी है और वाणी मेरे पास भदेश है। कविता, कीर्ति और ऐश्वर्य
जो गंगा की भांति जगत का कल्याण करने वाले हों, जगत को मोक्ष देने वाले हों। राजा भगीरथ ने जीवन भर कष्ट सहकर तपस्या के द्वारा गंगा का अवतरण कराया पृथ्वी पर। उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ, उनके समकालीनों का उद्धार हुआ, और आज हम वंशजों का उद्धार हो रहा है। तो प्रयास वह जिसमें आपके माध्यम से कुछ ऐसा प्रकट हो जिससे तीनों लोक में आपका यश पहुंचे। भगीरथ के तप से पृथ्वी पर आई हैं, भगीरथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, अमर सुर देवताओं के परम ध्रुव लोक से उतरी। किनारा ये स्वयं शिव ने जगत हित शीश धारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। कविता भली थी जिससे सबका हित हो, कीर्ति जो जन जन की हितकारिणी हो। कीर्ति तो दुर्दांत लोग भी पा जाते हैं, कीर्ति तो दस्यु भी पा जाते हैं, कीर्ति तो जगत के मंगल का हरण करने वाले भी पा जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कीर्ति ऐसी मिले जो जन जन की हितकारिणी हो। जैसे किसी को बड़ा पद मिल जाए, उस पद का प्रभाव भी बहुत बड़ा हो, पर वो जनता की सेवा ही नहीं कर रहा है, तो उस पद का क्या करना। बहुत बड़ी कीर्ति मिली, बहुत यश फैला, बड़े लोकप्रिय हुए, पर जगत में जो कुछ हो रहा है उससे असंपृक्त हैं, अपने आनंद में है, तो क्या कीर्ति है आपकी। इसी प्रकार ऐश्वर्य भूति, ऐश्वर्य को भी देखना चाहिए। ऐश्वर्यवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसका ऐश्वर्य, उसका धन कहां लग रहा है, उसकी निजी इच्छाएं कितनी, उसकी निजी सामर्थ्य कितनी, निजी आवश्यकताएं कितनी है। क्योंकि धन की 3 गतियां बताई हैं, दान, भोग और नाश। 3 ही तरफ जाता है धन। जितना भोग में जाए जाने दीजिए, बचा हुआ सब नाश में जाएगा। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा दान में चला जाए। तो ये तय हो गया कि भाई ये भोग का गया, ये दान का गया, बाकी नाश हो तो हो। कीर्ति भनति और भूति को गंगा के समकक्ष कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी का यही है कि जैसे गंगा द्वारा सभी प्राणियों का हित हो रहा है, वैसे ही आपकी कीर्ति, आपकी कविता, आपका ऐश्वर्य समाज का हित कर पा रहा है या नहीं, इस बात के लिए हम सचेत रहें। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। कहते हैं कि आपकी कृपा से यह बात भी सुलभ हो जाती है। मेरे पास अच्छी भनिति नहीं है, मेरे पास अच्छी भाषा नहीं है, पर सुलभ हो गई है। जैसे टाट की सिलाई यदि रेशम के धागे से कर दी जाए तो उस टाट की भी सुंदरता बढ़ जाती है। रेशम को तो सभी चाहते हैं, टाट को भला कौन चाहता है। तो प्रभु राम का यश तो रेशम है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी टाट के समान है, लेकिन सब स्वीकार करेंगे। मेरी इस बदेश लोक भाषा को सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें रेशम का काम हो रहा है, इसमें राम का गुणगान हो रहा है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। जो कविता सरल हो और जिसमें प्रभु राम के चरित्र का वर्णन हो, उसी को सुविज्ञ ज्ञानी जन आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। तभी उसको सुनकर शत्रु भी सहज बैर त्याग कर आपकी सराहना करते हैं। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। कविता में सरलता और परमात्मा का निर्मल यश, ये दोनों बातें होनी चाहिए। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि महाकवि नए कवियों को, हम जैसे मूर्खों को, जड़ को भी यह संकेत दे रहे हैं कि कविता का सरलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कवि सम्मेलनीय यात्रा के प्रारंभ में मुझे याद है, एक बड़े शास्त्रीय कवि बैठे हुए थे और एक कवि सहज हास्य के कवि थे। तो शास्त्रीय कवि ने अपनी कविता सुनाई और कहा, ऐसी कविता लिखना सरल नहीं है। यानी कि मैंने जो इन शब्दों का चमत्कार किया है, सरल नहीं है। तो वो जो बहुत सरल से हास्य व्यंग्य के कवि थे, दिवंगत हो गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि जी भाई साहब, पर सरल लिखना भी कोई सरल नहीं है। सरल लिखना बहुत कठिन है। ऐसा लिखना जो सबकी समझ में आ जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कितना सरल है, कितना सामान्य है। ओम जय जगदीश हरे, कितना सामान्य है। कविता में सरलता हो
रामचरितमानस की यही विशेषता है कि इसे एक अशिक्षा में पला हुआ सामान्य भारतीय और विश्व का कोई नागरिक गा सकता है। और जितने शोध, जितनी पीएचडी, जितनी डीलिट श्री रामचरितमानस पर हुई है, उतनी किसी दूसरी पुस्तक पर नहीं हुई। और अभी भी व्याख्या अधूरी रह गई है। इतने लोग कर गए और हम जैसे मूर्ख फिर लग गए काम पर कि दोबारा पढ़ते हैं, एक बार, हर बार पढ़ते हैं, देखते हैं, हर बार एक नया अर्थ निकलता है, हर बार एक नई व्याख्या निकलती है। कविता में सरलता हो और परमात्मा का निर्मल यश हो, वही उसकी सार्थकता है। और जब ऐसी कविता होगी तो आपसे बैर रखने वाले, आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग भी काव्य को सराहेंगे। सहज बयर बिसराय रिपु, उसे विस्मृत करके, आपके प्रति जो भी घृणा हो उसे विस्मृत करके सुनि करहि बखान, सुनेंगे और आपकी बखान भी करेंगे। हमारे एक पूज्य महाराज जी हैं, वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि जो भगवान के यश का प्रसार करता है और निर्मल मन के साथ करता है, भगवान उसके यश का प्रसार करते हैं। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। कहते लेकिन ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं रची जा सकती। और मुझ में बुद्धि का बल तो बहुत कम है, इसलिए मेरी बारंबार विनती है, बहोरी, कि आप सब कृपा कीजिए जिससे मैं परमात्मा का यश कह सकूं। ऐसी विनती गोस्वामी जी कर रहे हैं। कवि कोविद रघुबीर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुच लखी, मोह पर होत कृपाल। कवि और कोविद जो इसके पंडित हैं, जो भी श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर के हंस हैं, वो मेरे जैसे बालक की विनय सुने तथा मेरी सुरुचि को पहचान कर मुझ पर अपनी कृपा करें। यहां कवि वो है जो काव्य के समस्त अंगों का ज्ञाता है और परमात्मा के श्रेष्ठ गान में लगा हुआ है। कोविद वो है जो काव्य के अंग तो जानता ही है, साथ ही व्याकरण भी जानता है, भाषा का मर्मज्ञ भी है, जिसकी दृष्टि सूक्ष्मात सूक्ष्म अर्थात गहन है, अंदर तक गई हुई है। ऐसे लोग ही मानसरोवर के हंस हैं और इनकी कृपा गोस्वामी जी चाहते हैं। बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जय निर्मयहु, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। इस सोरठे में कवि कुल चूड़ामणि तुलसीदास जी अपने पूर्वज आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं और कहते हैं, मैं वाल्मीकि जी की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है। बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है। रामायण कैसी कहानी है जो खर से संयुक्त है। उसमें खर है, खरदूषण है ना, खर मतलब गधे के मुंह वाला और दूषण मतलब गंदा। खर और दूषण होने के बाद भी जिनकी रामायण दोष रहित है, मैं उन्हें वंदना करता हूं। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। अंदर दूषण बैठा हुआ है लेकिन फिर भी दूषण रहित है। अंदर खर बैठा हुआ है, गधा, जो कर्कश है, कठोर स्वर निकालता है। राम कथा में एक राक्षस है जिसका नाम खर है, गधे के सिर वाला है। बाबा कह रहे हैं कि अद्भुत कथा है, इसमें खर तो है परंतु कोमल है, इसमें दूषण तो है परंतु दोष नहीं है। रामायण कैसी है? इस सोठे के तीसरे चरण में कह रहे हैं, सखर सुकोमल मंजू, कठोर है, इसमें अधर्मियों को दंड देना चिन्हित है, किंतु यह कोमलता से युक्त है। इसमें गौ, विप्र, सुर, संत, शरणागत, इन सब पर राघवेंद्र राम के स्नेह की, दया की और करुणा की चर्चा है। मंजू है क्योंकि इसके भीतर भगवान श्री राम का पावन चरित्र है और साथ ही कैसी है, दोष रहित है। किसी अन्य ग्रंथ के अशुद्ध पाठ में तो दोष लगता है, पर राम कथा के अशुद्ध पाठ में कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि तो इसमें तो दूषण भी हित कर ही है। इसलिए गांव गांव, ठाव ठाव, हमारे हर कस्बे में माएं बहनें, खेतों में काम करते हुए लोग श्री रामचरितमानस की कोई एक अर्धाली लेकर गाते हैं। बंदहु चारियों वेद भव,
बारिधि बोहित सरिस, जिन्हू न सपने खेद, बरनत रघुबर बिसद जस। गोस्वामी जी चारों वेदों की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं वेद इस अपार संसार सागर में जहाज के समान है। उनमें भगवान श्री राम की कथा विस्तार करने का स्वप्न में भी खेद नहीं होता। वेद तो अनंत हैं, जैसे रामायण भी न जाने कितने प्रकार की मिलती हैं। रामायण शतकोटि अपारा, और वेदों ने जो जो कहा उन सब का सार राम है। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जहि कीन जहां, संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विश्व बारुनी। सृष्टि के सर्जन करता ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी, जिन्होंने भवसागर का निर्माण किया, जहां संसार रूपी समुद्र से संत सरित अमृत चंद्रमा कामधेनु इन तीनों का प्राकुट्य हुआ, तो विष भी निकला और वारुणी भी निकली। बहुधा हमारी परंपरा में सृष्टि के निर्माता पूज्य पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करने की मंगलाचरण में कोई परिपाटी तो है नहीं, किंतु पूज्यपाद तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम भी किया और उनकी शिष्टता उदारता है कि उसकी व्याख्या भी की। संत को अमृत, चंद्रमा और कामधेनु की उपमा दी। संत तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें कोई तो सुधा के समान है, बोलता है तो अमृत बरसता है, जैसे जड़ भरत आदि, जिन्होंने रहुगण को विज्ञान देकर अमर कर दिया तथा भवरोग छुड़ाए और निरोग कर दिया। कोई चंद्रमा के समान अपने प्रकट होने मात्र से ताप हर लेता है, उसके वचन चंद्रमा की अमृत किरणों के समान वर्षा करते हैं, जैसे पूज्य सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत का अमृत पिलाया, भागवतामृत उसका पान कराया। ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने वाले मात्र शरीर नहीं है, वो अमर है। गीता का गुरु ज्ञान भी यही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ते आपो, न शोषयति मारुतः। और कोई संत कामधेनु के समान है, जो याचक की कामना का विचार ही नहीं करते और पूरी कर देते हैं। ऐसे बहुत संत हैं, आप उनके पास पहुंचिए, वो समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप कह भी नहीं पाते। जैसे भृगु मुनि, जिन्होंने सगर की रानी के मांगने पर 60,000 पुत्र दे दिए। इन्हीं संतों के विपरीत दुष्ट भी होते हैं, खल भी होते हैं, जो विष और मद्य अर्थात वारुणी के समान होते हैं। विष मारक है, नाशकारक है, वारुणी विवेक को मार देती है, मोह और मद से परिपूर्ण कर देती है। वैसे ही ये खल गणों ने भी अपने अंदर मद रख रखा है। जैसे राजा वेन विश्वरूप में, जिसने अपनी प्रजा को ईश्वर से विमुख कर दिया। शिशुपाल वारुणी के समान है, जो रुक्मिणी के स्वयंवर में भगवान कृष्ण का प्रभाव जान गया था, फिर भी उसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान का अपमान किया। जो भगवान की बुआ का बेटा है, जिसे पता है कि त्रैलोक्य का स्वामी सम्मुख है। ये क्या है? ये वारुणी है, ये अहंकार की सुरा है, मदिरा है। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, ज्ञानी यानी पंडित और नवग्रहों के चरणों में वंदना कर रहा हूं, हाथ जोड़कर वंदना कर रहा हूं। आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथ को पूर्ण करें। देवताओं के चरणों में, क्योंकि वे आपको मनोरथ पूरा करेंगे। ज्ञानी अर्थात ब्राह्मणों के चरणों में, क्योंकि उनकी परंपरा आपको आशीर्वाद देगी तो मनोरथ पूरा होगा। नवग्रहों की वंदना करता हूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्वरों में अपना यह अधम स्वर मिलाते हुए हम भी वंदना कर रहे हैं कि आज के इस पुष्प के विराम बेला में, जब हम आपसे पुनः संवाद के उन्मुख हों, तब भी राम आप पर कृपालु हों। आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जय जय सिया राम।
संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 8वें एपिसोड में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री राम कथा की रचना के पीछे श्री राम की कृपा के विषय में बताया गया। अगले एपिसोड में भगवान शिव और माता पार्वती को जगत के माता पिता मानकर उनकी वंदना की जाएगी, साथ ही उनसे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना भी की जाएगी। आइए चलते हैं श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा पर।